प्रणाम करता हूँ। आज 17 सितंबर को हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनसे काफ़ी दिन से एक तरह से परिचित ही हूँ। एक ज़माना था मैं अहमदाबाद बहुत जाता था। वहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब है, उसके अंदर कवि सम्मेलन होता था और मैं नियमित कवियों में था। उस ज़माने में मुझे याद है प्रवीण छागेड़ नाम के आयोजक थे, बहुत अच्छे मेरे मित्र थे। एक विपुल शाह थे, रामरेख मल्हर हमारे संचालक हुआ करते थे। काफ़ी दिन लगातार जाते रहे, फिर बीच में गैप आया। आदरणीय मोदी जी का मैंने दिल्ली में ही नाम सुना था सबसे पहले, जब ये हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बन के गए थे। उसके बाद में तो मैं कई बार अहमदाबाद गया और इनके दर्शन हुए। जब इन्हें कोई जल्दी का काम नहीं होता था तो मैंने एक बात देखी, ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे नहीं हैं, क्षमा चाहता हूँ, जो शुरू से आखिर तक कवि सम्मेलन में बैठते हैं। तब ये चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, तो जल्दबाजी में तो कभी कभी ये जाने को होते थे, तो बल्कि मुझे मेरे नाम से ही संबोधित करते थे, संतोष जी करके। और कविता में इनकी रुचि देखी मैंने। मैं ये सोचता था कि इतने बड़े राजनेता होते हुए भी ये शुरू से अंत तक बैठते हैं, क्यों? फिर ये दिल्ली आ गए। दिल्ली आने पर, प्रधानमंत्री बनने पर मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो अटल जी की तरह बहुत बड़े कवि हैं। मैंने इनकी पुस्तक भी पढ़ी, इनकी कविताओं को भी देखा और ध्यान से पढ़ा, और उनके अंदर बाकायदा एक चीज़ मैंने ख़ास तौर से देखी, प्रकृति और पुरुष, उसका जो विश्लेषण है, उसकी जो व्याख्या है, इनकी कविताओं में बहुत अधिक है। बहुत ऐसा है, ये जुड़ रहे हैं उससे, प्रकृति इनसे जुड़ रही है। तो उन कविताओं में मैंने रस लिया और देखा कि वाकई में ये, और मैंने देखा कि जो भी कवि हृदय या कवि प्रधानमंत्री बन रहा है वो संवेदनशील होता है, उसके पास संवेदना अपार होती है, अपरंपार होती है, पारावार होता है संवेदना का। वो छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, उसका दर्द समझता है, पीड़ा समझता है, और उसके पीड़ा का निवारण करने के लिए वो सदैव सोचता रहता है। मैं जब ये प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो मैं ये सोचा करता था, ये सोते कब हैं? बस दिन रात उन दिनों इनका भ्रमण ही मैं देखता रहता था, या भाषण, और कभी थकान नहीं चेहरे पर, कोई वो नहीं।
विचारक हैं और सबसे बड़ी बात है मौलिक विचारक हैं। मौलिकता बहुत ज़रूरी है राजनेता के लिए भी और कवि के लिए भी। इनके अंदर वो दोनों गुण हैं। मैं उनको क्या शुभकामनाएं दे सकता हूँ। उनका तो हम लोगों पर 135 करोड़ मेरे जैसे लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि वो 135 उनमें समाये हुए हैं। मैं भी समाया हुआ हूँ उनमें, और वो 135 में समाये हुए हैं। तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी ज़रूरतें, उनकी मजबूरियाँ, उनकी सुविधाएं, इन सब का ध्यान एक व्यक्ति को करना है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री। और वो करते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने उनके अंदर देखी है, वो अपने आप को जताते नहीं हैं, कभी भी नहीं। कोई बात कहेंगे इशारे में कहेंगे, और ये कविता का सबसे बड़ा गुण है कि इशारे से बात करो। नाम लेके कविता हल्की हो जाती है। इशारे से आप सांकेतिक तौर पे अगर कविता करते हैं तो वो कविता बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और नाम लेके कविता करते हैं तो वो सतही हो जाती है। उनकी कविताओं को मैंने पढ़ा है और गौर से पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि उनकी राजनीति के साथ और जो वो सोचते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसमें और इजाफा हो, बढ़ोतरी हो, और वो ऐसे ही पूरे देश की सेवा करते रहें। पूरा देश उनके साथ है। आज कोरोना भी है, चीन भी है, और क्या क्या रहे, सारी ये जो एक तरह से तकलीफ दे चीज़ें हैं, इनको वो आसान बना के, उसका समाधान निकाल के इसे दूर करेंगे, और बहुत जल्दी दूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और चीन को तो पटखनी देनी देनी है, हर हालत में देनी है। जो केशव ने पार्थ से कहा था कि अब प्रतीक्षा मत कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। यही मैं आपसे, मैं क्या शुभकामनाएं दूँ हृदय से, बस मेरे जो निकल रहा है उसे स्वीकार कीजिए। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपको शुभ दिन मुबारक हो। आप शतायु हो, सहस्त्रायु हो, यही मेरे हृदय की कामना है, शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।